चरणों पर एक बार और विशेष रूप से उसका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों पर आने पाए। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम स्मरण कर रहे हैं अपनी बेटी शिप्रा जोनाथन को, जो कि आज से 40 दिन पहले प्रभु के पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक प्रभु की पवित्र गोद में सो गई। साथ ही साथ आज वो दिन भी है जबकि रॉय साहब भी प्रभु के पास चले गए थे आज ही के दिन कुछ साल पहले। और खुदावंत को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोगों को स्मरण करें, और सचमुच वो जीवित हैं और परमेश्वर की पवित्र गोद में हैं। सो हम प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हैं और अपनी आज शाम की आराधना हम इस समय शुरू करते हैं, क्योंकि यकीनन उसका नाम बहुत सुंदर है। वो पवित्र नाम जिसके द्वारा हमने जीवन पाया, उसके द्वारा हमने सामर्थ पाई है, उसके द्वारा हमने शांति पाई है, उसके द्वारा हमने आशीष पाई है। और उस पवित्र नाम को हम एक बार फिर से इस समय स्मरण करते हैं। और इस समय इस गीत को गाते हुए हम प्रभु के पवित्र चरणों पर आएंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है न जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला आनंद जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यकीनन मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं जिसका वचन हमसे कहता है वो हमें अधोलोक में ना छोड़ेगा, वो हमें मट्टी में सड़ने नहीं देगा, वो हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। और उसने हमें जीवन का रास्ता दिखाया, और उसने हमें ये मौका दिया कि हमारे अजीज लोग रॉय साहब जो अनंत जीवन को आज से कुछ साल पहले आज के दिन ही प्राप्त किए, और आज से 40 दिन पहले जब हमारी बेटी शिप्रा जोनाथन प्रभु के पास गई,
यकीनन अनंत जीवन में गई है। सो हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के साथ इस स्मृति सभा को, हम कोई शोक सभा नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। हमें शोक करने की जरूरत नहीं। खुदा का वचन बहुत साफ कहता है, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मरते नहीं, अनंत जीवन में जाते हैं। औरों की नाई हमें शोक नहीं करना, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। यकीनन हम जानते हैं, हम में से सब लोग जानते हैं, जोनाथन परिवार जानता है, रॉय परिवार जानता है कि उनकी बेटी प्रभु में जीवित है। आलोक जानता है उसकी बहन प्रभु में यकीनन जीवित है। आवाज आ रहा है आलोक? जी भाई साहब, आ रहा है आवाज। चलो प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। ये अनुग्रह है, ये आपकी दया है कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें अपने अनुग्रह में जीव तक की जमीन पे रखा है, और है प्यारे खुदावन, आपने हमें मिट्टी में मिलने नहीं दिया, और ये मौका दिया है प्यारे परमेश्वर कि अपने उन अजीजों को याद करें जो आपके पास जा चुके हैं। और हम जानते हैं वो मिट्टी में नहीं मिले हैं, वो अनंत जीवन को प्राप्त किए। शरीर तो मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल गया, लेकिन ना राय साहब मिट्टी में मिले हैं और ना पिंकी मिट्टी में मिली है। प्रभु, आपने उनको अपनी पवित्र गोद में बुला के आराम दिया है, अपनी महिमा उनके जीवन से कराई है। आज हम इस पृथ्वी पर आपकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन वो तो आपकी पवित्र गोद में आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। सो हम धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र सिद्ध मर्जी थी, आज से 40 दिन पहले प्रभु आप शिप्रा को अपने पवित्र गोद में ले जाएं। खुदावन, आपकी मर्जी पूरी हुई, हम आपकी महिमा करते हैं और निश्चित इस बात को जानते हैं, आप ही ने दिया है और आप ही ने लिया है, और आपका नाम धन्य है प्यारे खुदा। हाँ, दुख हमें होता है, हमारे अजीज हमसे भी छोड़ते हैं, दुख हमें होता है, लेकिन वो दुख सहने की शक्ति दे प्रभु, और होने दे प्यारे खुदावन। हम आपकी पवित्र गोद में अपने अजीजों को प्रभु, जब हम जाए वहां, तो वहां उनके साथ मिलकर आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपने पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। और प्रभु, जोनाथन परिवार, रॉय परिवार, मित्रा परिवार और हर एक जन को प्यारे परमेश्वर आप अपनी शांति और अपनी आशीष प्रदान करें। आज की शाम हमारे अगुआ हो, आपकी मर्जी के मुताबिक हम आपकी महिमा करें। सारी याद और महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए, गीत इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और ये गीत आप सब लोग जानते हैं। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब आने को। हिंदी में भी है, ये उर्दू में भी है, लेकिन मेरे सामने उर्दू में है। कोई बात नहीं, जो जिस भाषा में जानता है उस भाषा में गाएगा। यीशु कैसा दोस्त प्यारा। यीशु कैसा दोस्त और बोझ उठाने को क्या की शरण बाप के पास अब जाने को, हम राहत अक्सर खोते, ना गम उठाते हैं।
हाँ इन लोग अरेंज किया है खाना अभी कोरोना है तो सबको पैकेट पैकेट में पैक करके जाएगा। अच्छा भर जाएगा। तो कौन लेके हाँ अपना इन लोग गाड़ी से ही जा के दे देगा वो। हेलो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थोड़ा नेटवर्क परेशान कर रहा है, बार बार जा रहा है आ रहा है। अभी सुनाई आ रहा है आवाज? आ रही आवाज पादी। ठीक। गर्चे हाओ सामने या तकलीफ से बचो, यकीनन मेरे अजीजों, ये बात हमने अभी गाई कि वो हमें गोद में लेके हमारे सब दुखों को खोएगा। ये बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। खुदा का वचन ये बात कहता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में बात साफ लिखा है कि इस दुनिया में आने से पहले वो परमेश्वर पिता की गोद में था। और खुदा का वचन हमें ये बात बताता है, प्रेरितों के काम भी और प्रकाशित वाक्य भी, जब वो इस दुनिया से वापस गया तो वो परमेश्वर पिता की गोद में नहीं बैठा, बल्कि कहां बैठ गया? परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और गोद उसने मेरे और आपके लिए खाली कर दी। पहले इस लायक वो अकेला था कि उस गोद में बैठ सके, लेकिन आज मैं और आप इस लायक हैं उसके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध होके, साफ होके, कि उस पवित्र गोद में जाके अब हम बैठ सकते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी बेटी प्रभु की पवित्र गोद में गई और उसके लिए हम इस समय धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद फिर हम वचन को पढ़ेंगे, फिर गीत गाएंगे, फिर वचन को थोड़ा सा देखेंगे, फिर आप लोगों को बोलने का समय होगा और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। तो इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर कैरल रॉय, इस समय बाबू भाई निर्मल भाई अपने माइक को अनम्यूट करें। सिस्टर कैरल रॉय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें।
अपने माइक को अनम्यूट करके जी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। आपका माइक म्यूट हो गया है, माइक अनम्यूट करें। आ रही आवाज? जी धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर। आपने ये संध्या बेला में हम सबको इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपके चरणों में बैठने के लिए मौका दिया पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि बेटी पिंकी आपकी गोद में विश्राम कर रही है पिता परमेश्वर, और उसके पापा भी आज से कुछ साल पहले प्रभु वह भी आपकी गोद में विश्राम कर रहे हैं पिता। आपने प्रभु जी उन लोग के जीवन को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु इस संसार में। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उन लोग से अपनी महिमा ली पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं पिता, और वे आपके बच्चे थे पिता परमेश्वर। और प्रभु महान, आप प्रभु जी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि जरूर प्रभु जी हम लोग उनको याद करते हुए प्रभु जी प्रार्थना सभा में बैठे हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपका आना बहुत निकट है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम सबको भी तैयारी दीजिए पिता परमेश्वर, जो सेवा का काम आपने दिया है पिता उसको पूरा करने पाए पिता। हाँ पिता, ममता दी के लिए हम खास तौर से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया शांति उन पर बनी रहे पिता, सभी अजीजों पर बनी रहे पिता परमेश्वर। और पिता, हम सब फिर मिलेंगे प्रभु, ये हमारी आशा है पिता। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप आएंगे हम लोग को लेने के लिए पिता। यही हमारी इसी आशा से हम लोग अपने जीवन को बिताएं पिता इस पृथ्वी पर, आपकी महिमा करते हुए। हाँ पिता परमेश्वर, एक दूसरे को प्रार्थना में संभालने के लिए अनुग्रह दीजिए पिता। और अभी जो वचन से हम लोग सुनेंगे प्रभु, आपका वचन हम सबके हृदय में अपनी शांति को भरे पिता। और प्रभु जी ढाढ़स दे, खास तौर से प्रभु जी ममता दी को, उनके परिवार को, और पिता सभी लोगों को प्रभु ब्लेस करे पिता। और हम लोग एक बार फिर से हियाव पाकर आपके सेवा में लग जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मांगते आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित और सामर्थी नाम में, आमीन। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सुजॉय अपने माइक को अनम्यूट करो और एक गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। सुजॉय इस समय एक दो गीत में हमारी अगुवाई सुजॉय करेंगे। अंकल गिटार ने ऐसे ही गाते हैं? कोई बात नहीं, ऐसे गाओ ना। आइए उस गीत को गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हम सचमुच जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है। और निश्चय जब हम इस संसार में जब अपने प्रियो को खोने का हम दुख मनाते हैं, पर हम जानते हैं निश्चय कि ये प्रभु यीशु ने कहा है कि ये हमारे लिए दुख घड़ी नहीं है, क्योंकि जो हमें छोड़ के गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, और हम निश्चय एक दिन उनको देखेंगे। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति इसकी आराधना करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए तेरी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम
गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे प्रभु है। पिता परमेश्वर आपके हुसन्ना आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर, आपकी हम स्तुति करते, आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस संसार में हमें तकलीफ होती है पिता परमेश्वर, इस संसार में हमें दुख होता है पिता परमेश्वर, क्योंकि इस संसार का राजा शैतान है पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनंत वचन हमारे साथ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा है पिता परमेश्वर कि अनंत काल तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इस संसार को छोड़कर जब हम जाएंगे पिता परमेश्वर, हम आपके साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। आपने ये वचन हमें दिया है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा देते हैं आपको देते हैं पिता परमेश्वर। निश्चय हम जानते पिता परमेश्वर कि आज जब पिंकी पिता परमेश्वर जहां भी है पिता परमेश्वर, वो आपके गोद में खुश है पिता परमेश्वर, वो आपके गोद में आनंद मना रही है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उसके आत्मा को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, और निश्चय जानते पिता परमेश्वर कि एक दिन हम फिर से पिता परमेश्वर से देखने पाएंगे पिता परमेश्वर, और फिर से पिता परमेश्वर मिलके पिता परमेश्वर हम आराधना करने पाएंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा महिमा आदर महिमा आपको देता है पिता परमेश्वर। आप इतने महान पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आमीन। आइए उस गीत को धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आइए उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस पिता परमेश्वर की स्तुति उसकी आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उसका
कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभार Yes, Lord. प्रभु मैं धन्यवाद के साथ सभी गाना यीशु में मेरा Oh, hallelujah. उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए उस महान पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर आपने अपने हाथों से पिता परमेश्वर घेर के रखते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस संसार में हम रहते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार के बाद भी पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर ऐसे पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आपको सारा आदर और महिमा देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर जितने लोग इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर इस मीटिंग में पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर की आपकी उपस्थिति होने दे, इस मीटिंग में होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे विनती करते हैं कि आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर, और ये महसूस करने में मदद करें पिता परमेश्वर, जानने में मदद करें पिता परमेश्वर कि आज पिंकी जहां भी है पिता परमेश्वर वे आपके गोद में सुरक्षित है, वो आपके गोद में आनंदित है और खुश है पिता परमेश्वर। और निश्चय जानते पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर, इस वक्त वो भी पिता परमेश्वर आज हमारे साथ सम्मिलित है पिता परमेश्वर। हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यकीनन ये बात निश्चित है वो हमको योग्यता से बढ़ के देता है, हमारी योग्यता से बढ़ के वो हमें आशीष देता है और सेवा पूरी करके हम उसकी पवित्र गोद में आराम पाते हैं। इस बात को निश्चित जानिए, सेवा का जिसको जितना समय उसने दिया है वो उतना ही समय यहां सेवा करेगा।
राय साहब को 70 साल से ज्यादा परमेश्वर ने दिया। खुदा की महिमा करते हैं, उन्होंने अपने 70 साल का बर्थडे बनाया था और फिर उसके बाद ही प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और पिंकी कम एज में थी, लेकिन जितनी भी एज में थी परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में उतनी ही सेवा करने का अवसर दिया था। मेरे अजीजों, ये निश्चित जानिए, खुदा के वचन में आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई महामारी हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम महामारी में नहीं मरते, हम शैतान के हमले में नहीं मरते, हम मरते ही नहीं हैं, बल्कि हम ये दुनिया छोड़ के परमेश्वर के पास चले जाते हैं। और जो समय प्रभु ने ठहराया है मनुष्य के लिए, ना तो उससे पहले और ना उसके बाद कोई, उससे पहले कोई नहीं जा सकता, उसके बाद कोई नहीं रह सकता। चाहे प्रभु छोटे बच्चे को बुलाए, चाहे लड़कपन में बुलाए, चाहे जवानी में बुलाए, चाहे अधेड़ अवस्था में बुलाए, चाहे बुढ़ापे में बुलाए, चाहे 100 साल का करके बुलाए, चाहे 10 साल में ही बुला ले, जो समय परमेश्वर ने ठहराया है वो उसी के हाथ में है। और वो मृत्यु और जीवन दोनों को अपने हाथ में रखता है। खुदा का वचन ये बताता है। और मेरे अजीजों, वो ये नहीं चाहता कि हम मरे, वो ये चाहता है हम जीवित रहें। और लिखा है व्यवस्था विवरण में ये बात, वो कहता है मैंने जीवन और मृत्यु, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय में पढ़िएगा आप लोग, अभी नहीं बाद में पढ़िएगा। वहां लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है, बहुत साफ लिखा है, वहां कहता है वो मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख दी है और चाहते हैं कि तुम जीवन को चुन लो। और जीवन यह है कि हम उसके वचन से लिपटे रहें, उससे प्रेम करते रहें, तब हमारी मौत हमको मार नहीं सकती, तब मौत हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। अगर हम उसके वचन से लिपटे हैं, उसके वचन को मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो बाइबल ये बताती है परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। भजन संहिता 116 में ये लिखा है, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु एक द्वार है अनंत जीवन में जाने के लिए। हालांकि अनंत जीवन हमने उसी दिन पा लिया जिस दिन यीशु मसीह पे विश्वास किया। वचन कहता है जिसके पास पुत्र है, पुत्र यानी यीशु मसीह, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यानी जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो तो मरता ही नहीं है, चाहे किसी भी अवस्था में दुनिया को छोड़े। आइए इस समय परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। बाइबल अगर आप लोगों के पास में है तो आप खोलिएगा मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 50 से 58 पद। मेहरबानी से खोलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 और वर्सेस 50 to 58, यानी 50 से 58 पद। कोई भी पढ़िए, एक जन पढ़िए। हे भाइयों, अपने माइक को अनम्यूट रखिए। हाँ लोग पढ़ो। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी
और मूर्ते अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा तो ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे अजीजों, प्रभु को हम विशेष धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए। खुदा का वचन ये बात हमें बताता है, अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले, ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान दे अविनाश को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। और ये जय किसने दी है हमें? अब देखिए बाइबल में क्या लिखा है, आपको मालूम है। सुबोपदेशक 8वें अध्याय 8वां पद पढ़िएगा, नहीं वो समय मेरे पास में नहीं है, मैं केवल आपको बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाइबल में लिखा है सुबोपदेशक 8वें अध्याय 8वें पद में, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश उसके प्राण पर चले और वो उसको निकलते समय रोक दे। मनुष्य पर हावी हो सकता है, मनुष्य बड़े से बड़े जानवर को अपने कब्जा में कर सकता है, मनुष्य बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर अधिकारी हो सकता है, मनुष्य सारे संसार पर अपना अधिकार जमा सकता है, लेकिन मौत के दिन का कोई अधिकारी नहीं है। खुदा का वचन बहुत साफ कहता है, मौत के दिन का कोई अधिकारी नहीं है, यानी मौत पे किसी का वश नहीं चल सकता। और मनुष्य कुछ भी कर लेता, मौत से नहीं बचता, क्योंकि बाइबल ये कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य मौत से कभी बच नहीं सकता था, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जो इस दुनिया में हमारे पाप अपने ऊपर उठाने चला आया, हमारी मौत अपने ऊपर उठाने चला आया। और मेरे अजीजों, उसने ऐसा किया, और ना केवल ऐसा किया बल्कि हमको भी अधिकार दिया। मौत के दिन का कोई अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन उसने हमें ये अधिकार दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और प्रभु का वचन में प्रभु स्वयं कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता वो कभी ना मरेगा, मर भी जाए बोलिए तो अभी जिएगा। यानी उस पर विश्वास रखने वालों ने मौत को हरा दिया। विश्वासियों के अधीन है मौत, विश्वासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती मौत। अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले, चाहे किसी भी उम्र में पहने, ये उम्र पर ये वक्त परमेश्वर ने ठहराया है। तो निश्चित रूप से हमारी बेटी ही मरी नहीं है। और जोनाथन परिवार जानता है, राय परिवार जानता है, मित्र परिवार जानता है, क्योंकि ये सब विश्वास में दृढ़ है कि वो मरी नहीं है, बल्कि नाशमान ने अविनाश को पहन लिया। खुदा का वचन बहुत साफ कहता है,
मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं है। इसलिए मांस और लहू इसी दुनिया में, ये शरीर इसी दुनिया में छोड़ना है। बाइबल ये बताती है हमको पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय के अंदर कि मौतों की नाई शोक ना करे, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। और ये भी लिखा है हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। यानी ये शरीर अगर मिट्टी में नहीं भी मिलेगा, हम प्रभु के आने तक बचे हैं, तो भी ये मिट्टी वाला शरीर इसी दुनिया में छोड़ना है। हम आत्मिक शरीर में बदल जाएंगे और ये मिट्टी का शरीर इसी दुनिया में छूट जाएगा। और जो पहले मरे हैं, बाइबल ये बताती है, वो पहले जी उठेंगे और हम सब क्या हैं, एक साथ हवा में उठेंगे। ऐसा नहीं कि पिंकी पहले चली गई है, ठीक है प्रभु के पास है, लेकिन एक दिन क्या आएगा, वो भी प्रभु के साथ आएगी और जमीन से हम भी उठेंगे। और जो लोग सो गए हैं प्रभु में, वो सब उठेंगे और प्रभु के सामने सब उसके दाहिने हाथ पर रहेंगे। तो मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। 40 दिन हम क्यों प्रार्थना करते हैं, ये सुन लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि हम मौत के बाद प्रार्थना करें। निश्चित रूप से ठीक है, मौत के बाद हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें तो उसको हम स्वर्ग नहीं भेज सकते या नरक नहीं भेज सकते। स्वर्ग या नरक मनुष्य जो है वो अपने कर्मों और अपने विश्वास के आधार पर जाएगा। अगर कोई प्रभु में नहीं सोया है, उसने विश्वास नहीं किया और ऐसे ही मर गया, ऐसे ही दुनिया से चला गया अविश्वास के अंदर, तो मैं और आप उसकी मौत के बाद उसके लिए प्रार्थना करके उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये निश्चित है। हाँ, वो जीवित रहे, उसको खुदा का वचन बताओ, उसको समझाओ, उसको विश्वास में लाओ, वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन अगर वो अविश्वास में ही दुनिया से चला गया, उसके बाद आप उसके लिए कितना ही प्रार्थना करते रहो, नहीं, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं उसके जाने के बाद तो वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है। प्रार्थना करना गलत कभी नहीं है। प्रार्थना करना हमेशा परमेश्वर की महिमा है। और हम कोई रीति या रिवाज नहीं निभाते हैं। कई लोग जो हैं समझते हैं कि ये रीति या रिवाज है और इसको करना जरूरी है। देखिए, प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन 30वें दिन ही प्रार्थना हो, 40वें दिन ही प्रार्थना हो, ठीक है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई रीति या रिवाज नहीं है, बल्कि ये विश्वास है। ये विश्वास है, हमारा डिक्लेरेशन है। क्या 30वें दिन हम जो प्रार्थना करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं 30वें दिन हमारा यीशु मसीह जीवित हुआ, वो जीवित है, और इसलिए हम 30वें दिन प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज मरे नहीं, वो जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मर गया था पर अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और उसने हमको भी जीवित किया। और 40वें दिन इसलिए कि 40 दिन तक वो अपने आप को इस दुनिया में पक्के प्रमाणों के साथ जीवित दिखाता रहा। यानी ईश्वर हमारा जीवित है। 40वां दिन परमेश्वर का दिन है, और परमेश्वर ने ठीक, प्रभु यीशु मसीह 39वें दिन भी जा सकता था, 41वें दिन भी जा सकता था, उसके लिए दिन का कोई मान्य नहीं है। 50वें दिन भी जा सकता था, कोई मान्य नहीं है, लेकिन 40वां दिन विशेष है, परमेश्वर का दिन है। इसलिए ठीक 40वें दिन प्रभु
उस पहाड़ पर से उठाया गया। प्रभु ने मौका दिया है, हम उस पहाड़ पर गए हैं और आज भी जो है उस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के पैरों के चिन्ह हैं। कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों के चिन्ह हैं। हमने भी उसको देखा है वहां पर जाके, काफी लंबी लाइन में लग करके, क्योंकि वहां हमेशा ही भीड़ देखने के लिए लगा रहता है। सो वो प्रभु यीशु मसीह के पैर हैं नहीं है, इसके ऊपर हम कोई बहस नहीं करते, लेकिन चूंकि हम विश्वास करते हैं और ये जो है बात साबित भी है, यीशु मसीह वहीं से उठाए गए, यानी होंगे यीशु मसीह के पैर। लेकिन हम यीशु मसीह के पैरों के ऊपर बात नहीं कर रहे, वहां जो घोषणा की गई हम उस पर बात कर रहे हैं। और वहां क्या घोषणा की गई, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो प्रेरितों के काम अभी मत पढ़िए, बाद में पढ़िएगा, और पढ़िएगा जरूर। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 1 से 11 पद में लिखा हुआ है। और वहां पर 2 पुरुष जो हैं श्वेत वस्त्र पहने हुए आए और स्वर्गदूत थे वो, और उन 11 चेलों से, और वो 12 थे, एक और जो उसमें जुड़ा था वो भी था वहां। और जब प्रभु जो है उठा लिया गया, नहीं 11 थे, तो प्रभु जब वहां उठा लिया गया, उनके देखते देखते, तो वहां उन 2 स्वर्गदूत ने क्या बोला, हे गलील के पुरुषों, जो तुम उसको जाते हुए देखते हो वैसा ही, बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए, जैसे तुम उसको जाते हुए देखते हो वापस आते हुए भी देखोगे, वैसे ही उसको आते हुए भी वैसे ही उसको आते हुए देखोगे। लेकिन आपको बताएं, ये बड़ा अद्भुत नजारा होगा। आज से 2000 साल अधिक पहले वो गया तो वहीं पर यरूशलेम से ही गया था, उस जैतून के पहाड़ से ही गया था, सिय्योन पर्वत से। दोनों पर्वत एक साथ है, और प्रभु जो है इस सिय्योन पर्वत से उठाया गया, वहीं पर ये भविष्यवाणी हुई, वहीं पर वो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग उसे नहीं देखेंगे। अब तो अद्भुत नजारा ये है, वो आएगा तो यरूशलेम वाले व्यू से देखेंगे, दिल्ली वाले व्यू से देखेंगे, लखनऊ वाले व्यू से देखेंगे, पटना वाले व्यू से देखेंगे, अमेरिका वाले, जापान वाले व्यू से देखेंगे। जो जहां है वो वहां देखेगा, वो वहीं से उठाया जाएगा। इस घटना को कोई रोक नहीं सकता मेरे अजीजों। खुदा के वचन के अंदर यरूशलेम की 4 दीवारी जो है, लिखा है वो एक गेट है, उसके विषय में है कि वहां से वो प्रवेश करेगा। वो गोल्डन गेट कहलाता है। वो गोल्डन गेट हमने देखा है, ये गत्समनी बाग के ठीक सामने वो गोल्डन गेट है। और मोमडन्स भी इस पर विश्वास करते हैं कि ईसा जो है उससे यरूशलेम में प्रवेश करेगा। तो क्या किया गया है कि उन लोगों ने उस गोल्डन गेट को क्या कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह यहां से आएगा ही नहीं, आने नहीं दे सकते। सामने कब्रिस्तान बना दिया है। प्रभु के आने को कोई रोक लेगा? कोई रोक लेगा प्रभु के आने को? चाहे दरवाजे बंद कर दो। अरे वो तो चेले ढल के हमारे दरवाजों में बंद थे, प्रभु पहुंच गया वहां। कौन रोकेगा प्रभु के आने को? कौन देश रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। हम तैयार रहे, हम प्रभु के साथ जाएंगे। 40वें दिन हम आराधना इसीलिए करते हैं कि प्रभु आने वाला है। 30वें दिन इसलिए कि वो जी उठा, और 40वें दिन इसलिए वो ऊपर गया, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और वहीं से मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है।
ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा लंबा बोल भी नहीं सकते, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे अजीजों कि पिंकी तो प्रभु के पास है, जाना हमको भी है, लेकिन जब प्रभु इस दुनिया में आएगा तो क्या हम उसके साथ जा पाएंगे? अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले, जरूरी है। क्योंकि पता प्रभु शैतान एक बात चाहता था कि खुदा बोले, लेकिन मनुष्य ने खुदा को ऐसा बोलने के लिए मजबूर कर दिया। खुदा नहीं चाहता था कि वो ऐसा बोलेगा, मनुष्य ने मजबूर किया। क्या? जब मनुष्य पाप कर बैठा तब जो शैतान चाहता था वो बात खुदा के मुंह से निकल गई। क्या बात थी वो? खुदा ने क्या बोला? तू तो मट्टी है और अंत में मट्टी में मिल जाएगा। ये खुदा ने बोल दिया और शैतान खुश हो गया कि खुदा ने खुद ही अपनी सृष्टि मट्टी में मिला दी। ठहरा रहे, अभी खुदा से शैतान जीत नहीं सकता, हारेगा ही। तो खुदा ने जब इस बात को बोल दिया तो उसको ये मालूम है कि उसने क्या कर दिया। अब कोई मनुष्य बच नहीं सकता था मट्टी में मिलने से, क्योंकि खुदा ने बोला है। लेकिन खुदा ने वहीं पर इंतजाम कर दिया, वहीं बागे अदन में खुदा ने वहीं एक निर्दोष निष्कलंक मेमने को मारा और मनुष्य के पाप ढाप दिए। हाँ, उसको बागे अदन से निकाल जरूर दिया, लेकिन ये बता दिया कि एक निर्दोष और एक निष्कलंक मेमना इस दुनिया में मैं भेजूंगा, जो मनुष्य के पाप अपने ऊपर लेगा, उसकी नंगाई को ढाकेगा, उसके बदले वो मट्टी में मिलेगा, और जब वो मट्टी में से निकल आएगा तो सारे मनुष्य मट्टी में से निकल आएंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। यानी मनुष्य मट्टी में नहीं मिलेगा। तो शैतान फिर शर्मिंदा हो गया। सो मेरे अजीजों, हम लोग मट्टी में मिलने वाले लोग नहीं हैं। पिंकी आज भी जीवित है, बस हम लोग अपने आप को तैयार रखें कि हम प्रभु के पास उसकी महिमा में जाएंगे। हम मट्टी में नहीं मिलेंगे, बल्कि हम अपनी बेटी से मिलेंगे, हम अपनी बहन से मिलेंगे, हम अपने अजीजों से मिलेंगे। हम मट्टी में नहीं मिलेंगे। प्रभु आप सबको अपनी शांति दे, अपनी सामर्थ दे, और वो दृढ़ विश्वास दे कि मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमारे जो भी अजीज अब से पहले प्रभु के पास चले गए हैं, उनके लिए आपको शोक करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको याद कीजिए, क्योंकि वो आप भी के साथ है, वो प्रभु के साथ है, प्रभु आपके साथ है, वो आपके साथ है। इसलिए खुदा की महिमा करें, खुदा को धन्यवाद दें। आइए इस समय पहले प्रार्थना करेंगे, और इस समय हम सिस्टर मधुलिका लाल सुन रहे हैं, अपने माइक को अनम्यूट करें और प्रार्थना में अगुवाई करें। अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में अगुवाई करें सिस्टर मधुलिका लाल। हेलो जी जी धन्यवाद करते हैं। जी प्रार्थना करें, आपका आवाज आ रहा है हमको। धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जब आप हम यहाँ एकत्रित हुए हैं पिंकी की याद में प्रभु, जो आपके पास बुला ली गई है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उसके बेटे के लिए, पति के लिए और
उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए, ममता दीदी के लिए, अभिषेक के लिए और परिवार के हर सदस्य के लिए, उनके मामा लोग के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी नानी के लिए, सबके लिए प्रभु आप उन्हें अपनी शांति दीजिए, अपने दृढ़ता दीजिए पिता परमेश्वर। और ये विश्वास है प्रभु कि हम सब एक दिन मिलेंगे पिता, और जरूर मिलेंगे प्रभु। सुने दीजिए प्रभु अभी जो वचन पादरी साहब के द्वारा बोया गया, बड़े विश्वास से प्रभु हम उस देश को देखते हैं जहाँ के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि हम पूरी तैयारी के साथ प्रभु आपके पास आने पाए और प्रभु अपने लोगों में मिलने पाए। एक बार फिर से प्रभु हम पिंकी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे परिवार की शांति के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। और प्रभु खुदा हम आपसे क्या मांगे, आप जानते हैं पिता कि अभी हम किस तरह से यहाँ बैठे हैं और हम तुझसे क्या चाहते हैं पिता। हर एक की शांति के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, सबको अपनी शांति प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। अब इससे पहले कि हम गीत और प्रार्थना के साथ समाप्त करें, ये समय आप लोगों के पास में है। अगर आप राय साहब जो आज के दिन ही प्रभु के पास गए थे, और क्या अद्भुत प्रभु ने दिन ठहराया, प्रभु की ही मर्जी है हुआ कि आज से 40 दिन पहले इनकी प्रभु के पास गई, आज ही के दिन उसका 40वां पड़ा। तो खुदा की महिमा हम करते हैं। और इस समय परिवार के लोग या आप में से कोई भी जन कुछ भी अपने शब्द श्रद्धांजलि के या यादगारी के बोलना चाहते हैं तो 2 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा देर मत बोलिएगा ताकि और भी लोगों को समय मिल जाए। आप लोग इस समय अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बाकी लोग माइक को म्यूट रखेंगे कि डिस्टरबेंस ना हो। जिनको बोलना हो अपने माइक को अनम्यूट करें और इस समय बोलें। जी निवेदन है, आप दूसरे को मत देखिए। अंकल मैं बोलना चाहता हूँ। इस समय है अंकल मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा, सबको समय दिए हैं, बोलो। पिंकी और आलोक मैंने हम लोग बचपन से साथ में बड़े हुए हैं और कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग अलग अलग हैं। हम लोग के परिवार में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो एक दीवार था बीच में, बस वो एक ईंटा का दीवार था। बाकी ये दोनों परिवार हम लोग एक साथ थे, एक ही परिवार जैसे हम लोग बड़े हुए हैं। आलोक पिंकी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। और कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग मेरी कोई बहन नहीं है या मेरा कोई भाई नहीं है। आलोक और मेरे साथ घर पे आता था, मैं वहां जाता था, तो हमेशा एक दूसरे एक्सेसिबल थे। और पिंकी हमेशा से कॉन्फिडेंट रहती थी। पिंकी के चेहरे में कभी भी हम शिकन नहीं देखते थे, वो हमेशा हंसमुख रहती थी। वो हमेशा बाबून करके बुलाती थी, बाबून टीटू को बुलाओ, ठीक है। वो हमेशा कॉन्फिडेंट और हंसमुख और वाइब्रेंट थी वो, ठीक है। और हमेशा उसका जो हंसता हुआ चेहरा, उसका मेरा दिमाग में वही चेहरा अभी भी है। और आज के डेट में ये बिल्कुल यकीन नहीं होता कि संसार में पिंकी हमारे साथ नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि पिंकी आज प्रभु के साथ के गोद में है और वो खुश है। और हम ये भी यकीन करते हैं कि एक दिन हम फिर से उससे मिलेंगे। और हम उसको प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका दिया है कि सब इकट्ठा होके ये मीटिंग के जरिए हम उसकी आराधना करने पाए हैं और उसको पिंकी को याद करने पाए हैं। हम निश्चय जानते हैं कि पिंकी अब जहां भी है प्रभु के गोद में और खुश आनंद। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जिनको बोलना है बोलिए इस समय। मैं बोलूंगी पादी साहब। जी बोलिए। अभी सबको हम लोग बाबून से सुने कि किस तरह से हम लोग बचपन से एक दूसरे भाई बहन का संबंध था। और मैं भी इसी कॉलोनी में रहती थी, क्रिश्चियन कॉलोनी में, और हम लोग का संडे स्कूल मित्रा अंकल क्या होता था और हम लोग वहां जाते थे। और उस समय हमारी जो पीढ़ी थी, उस समय आपस में हम लोगों में बहुत प्रेम रहता था। अभी भी है, पर वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रेम थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन हम लोग की पीढ़ी में बहुत अपनापन था, क्योंकि उस समय इस तरह के मोबाइल और टीवी और ये सब कुछ नहीं था। तो हम लोग आपस में जब संडे को मिलते थे, संडे स्कूल के बाद हम लोग वही मंटू भैया के यहाँ
खूब खेलते थे, वहां थोड़ी देर रहते थे, तब हम लोग वापस आते थे। तो बचपन से ही पिंकी से हम लोग का एक संबंध था, एक बहन का संबंध था। मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, पर मुझे याद एक बहन का ही संबंध था। और जैसा कि हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हम लोग संडे स्कूल में बहुत सारी ऐसी बातें सीखे जो आज हमारे जीवन में हमें बहुत आगे की ओर ले जाती है, हर एक काम में हमारी अगुवाई करती है। और वो बचपन की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा हमें हमारे आत्मिक जीवन बढ़ने में बहुत सहायता करती है। और जब हमारे बाल बच्चे, तो हम उन्हें भी उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। जैसा कि पिछले दिनों हमने सुना कि किस तरह से पिंकी अपने बच्चे को परमेश्वर की शिक्षा देती थी, अपने परिवार में सदा दुआ प्रार्थना में लगी रहती थी। ये उसी समय संडे स्कूल से हम लोग ऐसा सीखे कि हमारी नींव ऐसी मजबूत है कि परमेश्वर की बातों में, प्रभु की बातों में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। और इस तरह हम लोग बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए। और मैं भी पटना से बाहर पढ़ने के लिए चली गई, और पिंकी भी 10th में जब आई तो मेरी माँ एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी, वहीं से उसने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी की। हालांकि बोर्ड एग्जाम वो वहां से नहीं दी। और इस तरह से और हम लोग की घनिष्ठता बढ़ती गई, वहां जाना हमेशा वीकडेज में भी माँ के साथ, और पुरानी घनिष्ठता तो हम लोग की थी। इस तरह से हम लोग और घनिष्ठ होते चले गए हैं। और फिर जब हम लोग बड़े हो गए, तो उस समय हमें याद है शादी के बाद भी मेरे मंटू भैया बड़े दिन का कार्यक्रम आयोजित करते थे, उसमें हम लोग भाग लेते थे। और बहुत दिनों तक हम लोग नवंबर एंड से ही प्रैक्टिस करते थे। तो और भी ज्यादा हम लोग की मित्रता बढ़ती चली गई, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे से प्रेम और भी ज्यादा हम लोग का बढ़ता चला गया। और इस तरह से हम लोग बढ़ते चले गए। और सच में आज मैं जब सोचती हूँ कि कैसे मैं क्या बोलूं पिंकी के इस मेमोरियल सर्विस में, तो मुझे वचन से एक ही बात याद आता है, और हम लोग सबको इसे जानते हैं और पादी साहब के मुंह से भी सुने कि परमेश्वर की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु जो है वो अनमोल है। हम लोग सब कुछ जानते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि विवाह के बाद भी वो अपने ससुराल में इतनी अच्छी तरह से रही। जैसा कि उसके पहले मीटिंग में हम लोग, जब मैं अटेंड की थी, तो मैंने सुना कि कितनी अच्छी तरीके से वो परिवार को बांध के रखी। ये सच में एक बहुत अच्छी गवाही है, एक मसीही गवाही है। और मैं इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उसके नाना नानी को, उसके माता पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दी, एक मसीही शिक्षा दी, कि वो एक अच्छे परिवार की स्थापना कर सकी। और आज जबकि सबका दिल बहुत दुखित है, बोझ से भरा हुआ, बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, पर मैं यही कहूंगी कि हमारी एक अनंत आशा है कि एक दिन होगा कि हम सब मिलेंगे। तो मैं विशेष रूप से परमेश्वर से यही विनती करती हूँ कि पिता परमेश्वर सुनील को, रौनक को, उसके पूरे परिवार को, ममता दी को, आलोक को और इनके पूरे परिवार को अपनी शांति, अपनी और हम लोग इस बात को समझे, हम लोग और अंत समय तक हम लोग विश्वासी रहे, ताकि जब प्रभु बाकी लोग माइक म्यूट रखें। सवाल के लिए हम लोग करते चल रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बाकी लोग के निवेदन है माइक म्यूट रखें। माइक म्यूट करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पिंकी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सबों को जय मसीह की। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड फादर। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए। प्रेज द बोले। बोलिए। हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, जॉनी भैया की सिस्टर हूँ। और आवाज आ रही है? मेरी वॉइस आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी हाँ। शिप्रा भाभी का सुन के हमें बहुत दुख हुआ फादर। और जब पता चला तो बहुत लेट हो गए थे। हम दिल्ली में रहते हैं, वो बेचारी बहुत अच्छी थी, मैं शादी में मिली उनसे, फिर हमारी फोन पे उनसे अक्सर बात होती थी, हमें बुलाती थी, हमें कहती थी अपने आओ। मैंने कहा नहीं भाभी आप आओ। हमेशा मेरे मन में ये दुख रहेगा कि वो हमारे यहाँ नहीं आ सकी, हम उनके यहाँ नहीं जा सके। वो बेचारी बहुत कहती थी आप दिल्ली में हो भी नहीं, हमारे यहाँ आना। मैंने हाँ भाभी मैं आऊंगी, आप आओ, पहले आप बड़े हो आप आओ। लेकिन वो मौका ही नहीं दिया उन्होंने कि वो हमारे यहाँ आए, हम उनकी सेवा कर सकें। हमेशा मुझे दुख रहेगा जॉनी भैया, मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं सच में रियली बोल रही हूँ। और आज भी हम उनको अपनी दुआओं में याद करते हैं, प्रेयर ये करते हैं कि वो जरूर प्रभु के स्वर्ग राज्य में होंगी। वो एक विश्वासी लेडी थी, वो प्रभु में थी। वो हमको हमेशा मैसेज में हमके देखती थी
लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भेजे जिससे विश्वास जीसस पे और बढ़े। वो और अच्छे लोगों को ही परमेश्वर चुन रहा है अपने पास, उसके राज्य में भी उनकी जरूरत है, तो वो वहाँ जरूर है, वो स्वर्ग राज्य में है जॉनी भैया। और मैं आशीष आपसे बोलती हूँ विशेष रूप से कि आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, बस अपने आप को संभालिएगा और बस प्रेयर करिए। हमारा पूरा परिवार प्रेयर कर रहा है कि वो जरूर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे हस्बैंड बोलना मांग रहे हैं कुछ। शॉर्ट सभी में को बोलिएगा। जय यीशु। जी। सभी को जय यीशु। ये जॉनी भैया को मैं नहीं मिला हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, विनीति सोलोमन के हस्बैंड पीटर सोलोमन। बस मैं इतना जानता हूँ कि शिप्रा जी के लिए जो भी कुछ कहा गया वो बहुत अच्छा कहा गया। वाइफ हमारी हमेशा तारीफ करती थी और जॉनी भैया के लिए भी बहुत तारीफ करती थी। हम लोग मिल नहीं पाए आपस में, वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा दुआ में रखा है कि उनको परमेश्वर का सौराज्य मिले। अभी 28 अप्रैल को मेरी खुद की रियल सिस्टर जयपुर में डेथ हो गई और 4 मई को मेरे जिया जी भी उनके दुख में चले गए। तो ये वाकई ही बहुत ही दुख का समय है, लेकिन मैं बहुत ही परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बहुत ही अजीज बहन थी, वो बहुत ही प्यारी बहन थी। मेरे जिया जी बहुत अच्छे थे और मैं भी बहुत टूटा, बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूँ इस प्रेयर मीटिंग में कि उन्होंने, परमेश्वर ने, माँ मरियम ने बहुत संभाला, बहुत हिम्मत दी और आज भी हिम्मत दे रखी है। का समय मेरे पास में नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि और भी लोगों को बोलना है, इसलिए गवाही लंबा मत दीजिए प्लीज। जी जी। अब परिवार में से कोई लोग बोले। जोनाथन साहब आप बोलिएगा, अपने माइक को अनम्यूट करें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि शिप्रा जो हमारे घर में आई थी मित्रा परिवार से, पटना से, तो हमको बड़ी खुशी हुई क्योंकि एक बहुत अच्छी लड़की हमारे परिवार में आई थी हमारे बेटे के लिए, और हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके विश्वास के लिए। और जिस प्रकार से मित्रा परिवार ने उसको ब्रॉटअप किया, मसीही शिक्षा दी और एक अच्छा मसीही जीवन जीने में उसकी सहायता किया, और वो हमारे परिवार में बहुत खुश थी। सबको एक साथ जोड़ करके वो आगे चलती थी, हमेशा दुआ प्रार्थना करती थी और हम बहुत खुश थे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उसको एक अच्छा परिवार दिया। उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत खुश था, उसका बेटा रौनक उसके साथ बहुत खुश था और हम सब, हमारा परिवार खुश था। तो इस समय हम बहुत मतलब एक गैप अपने बीच में महसूस कर रहे हैं अपने परिवार में, कि हमने इतनी अच्छी बेटी को अपने पास से प्रभु के पास भेज दिया। और हम आशा करते हैं, क्योंकि हमारा यही विश्वास है, वो तो हमारे पास नहीं आएगी पर हम सब उसके पास जाएंगे, जैसा पादी साहब ने अभी बताया है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, उसके सारी अच्छी बातों के लिए, अच्छी सेवाओं के लिए, और हमेशा खुश रहती थी, हम सबको एक साथ जोड़ के रखती थी और अपना प्यार बांटती थी। तो मित्र परिवार का, मिसेस रॉय, मिस्टर रॉय, सबका मैं बहुत शुक्र करता हूँ अपने परिवार की तरफ से। और इस समय खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत सहायता किया, अपनी सेवाएं दी। डॉली और विनय, उनके पापा सोनी और बंटू, शियू और आज़ाद लखनऊ से, और रीना, और सब ने जो अपनी अपनी सेवाएं दी। खास तौर से धन्यवाद करता हूँ मैं मिसेस नीलू चंद का, विकी का। उन्होंने अपने खाने के द्वारा हमारी सेवाएं की और सारा प्रोवाइड किया
प्रभु सबको बहुत आशीष दे और हर एक के एफर्ट्स के लिए और उनकी सहायता के लिए, और हर तरह से उन्होंने बीमारी के समय और उसके बाद भी धारस बंधाया, दुआ प्रार्थना किया, उनको बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स का भी और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, जवानों का, जिन्होंने जॉनी की सहायता किया और हर तरह से उसको मदद की। जो कुछ होता आपके हाथ में था वो उसकी जिंदगी में पूरा आशीष दे सबको और हर तरह से अपनी नजदीकी में बनाए रखे। और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज की मैसेज दिया और इस आयोजन किया। सबको आशीष, मित्र परिवार को, हमारे परिवार को, आज सब अजीज जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ी आशीष दे। इस विदिता और महेश और उनके दोनों बेटों के लिए खासतौर से धन्यवाद करता हूँ। विशाल होने के लिए उन्होंने भाग दौड़ करके फ्यूनरल को उसी दिन पूरा करने में मदद किया। कठिन परिस्थितियों में वे भागे दौड़े, गर्मी थी और कोरोना का इतना जबरदस्त इफेक्ट था और प्रभाव था, पर फिर भी उन्होंने बिना किसी लालच के या किसी भी तरह से उन्होंने कोई संकोच नहीं किया और सारा काम सही विश्वास से हो सका। तो प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की बात। थैंक यू सो मच। लॉर्ड, प्रभु आशीष दे आपको, प्रभु अपनी शांति प्रदान करे। और किसी को बोलना है तो बस 1 मिनट। जी पादरी साहब, जी बोलिए सिस्टर। मैं पिंकी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि पिंकी एक बहुत ही समझदार, सुलझी और बहुत ही सबका केयर करने वाली बच्ची थी। वो कभी भी मतलब कि उसे मतलब हम ये कह सकते हैं वो किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती थी। वो छोटे से ही परमेश्वर के भय को मानने वाली बच्ची, और कभी मुझसे तो हमेशा हमको फोन पर हर 2 दिन पर बात होती रहती थी। वो उसकी हम काकी माँ, लेकिन हम लोग दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। हर 2 दिन पर हम दोनों का बातचीत होता रहता था और वो जब भी हमसे बात होता था, इतना लंबा बात होता था, कैसे समय बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हर कोई के लिए पूछती थी। हमेशा जब भी बात होता था, काकी माँ वो कैसा है, वो कैसा, पूरे लोगों के बारे में पूछती थी। अपने काका के लिए पूछती थी, रोमी कैसा, रोमी पूना में रहता है फिर भी वो रोमी के बारे में पूछती थी, रोमी कैसा है काकी माँ, रीमी कैसी है। और अभी जब रोमी मार्च महीने में आ रहा था वहां से, जब वो यहाँ आया, इतना खुश हुई कि काकी माँ बहुत अच्छे समय पर रोमी यहाँ आ गया है, कम से कम वहाँ बहुत ज्यादा बीमारी फैल रहा है, वो समय पर आ गया। हम उसकी इस बात को बहुत याद करते हैं कि वो दूसरों के लिए बहुत सोचती थी। उसी तरह वो अपने परिवार के लिए, परमेश्वर उसको इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी। वो जिस प्रकार वो परमेश्वर के भय में बढ़ी छोटे से ही, और उसी तरह वो उसको परमेश्वर इतनी आशीष दी, इतना अच्छा परिवार भी मिला उसको, बहुत अच्छा पति मिला उसको, उसके सास ससुर बहुत अच्छे, पूरा परिवार। उसके ससुराल में हम एक बार नहीं कितने बार गए हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परिवार उसको मिला। परमेश्वर उसको बहुत आशीष दिए और इतना अच्छा परिवार मिला। वो पूरे परिवार को बांध के चलती भी थी, वो अपने घर की बड़ी बहू और पूरे परिवार का केयर करती थी। और सबसे बड़ी बात, वो रौनक को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। वो सुनील और रौनक का इतना ज्यादा केयर करती थी। अगर जरा सा रौनक की तबीयत भी खराब होती थी तो वो तुरंत उसको लेकर के हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को दिखाना। हम लोग कभी बात करते करते थोड़े सा लेट होने लगता था, काकी माँ अब सुनील का टाइम हो रहा है, अब वो आएगा, उसके लिए नाश्ता बनाना है। मतलब हर समय एक दूसरे का केयर करना। और इतना ही नहीं, बड़ा होकर के ही वो छोटे से ही एक दूसरे का केयर करने के लिए जानती थी। एक बार हम ममता दी बता रही थी कि वो जब छोटी थी, करीब 6 या 8 साल की थी,
उसी समय उसको कहा गया था कि देखो जब कोई सायरन बजे तो समझना कि भूकंप आ रहा है। तो वो उसके दिमाग में बैठ गया था कि सायरन बजना मतलब भूकंप आना। तो एक बार किसी तरीके से वो खेल रही थी, खेलते खेलते गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, तार सट गया और हॉर्न बजने लगा, उसको लगा भूकंप आ रहा। वो उस समय भी वो भूकंप समझ करके वो अपने गुड़िया को और आलोक को गोदी में उठा करके और दौड़ के भागने लगी। आलोक चिल्लाने लगा कि कहाँ जा रही हो दीदी, कहाँ कहाँ, लेकिन वो कही कि नहीं भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भागो 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 लेकर के। तो शुरू से उसका नेचर था एक दूसरे के लिए सोचना, और वो सचमुच हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए सोचती थी। परमेश्वर उसकी आत्मा को बड़ी शांति दे। और हम विशेष करके सुनील और रौनक से भी यही सोचते हैं कि वो लोग पिंकी के हर जो भी उसका जो सपना था उसको पूरा करने की सोचे, और ये विश्वास हम सबों को हो कि हम सबको, पिंकी तो अब नहीं आ सकते हम लोग के पास, लेकिन हम लोग का ये विश्वास है कि हम लोग अब सब पिंकी के पास जरूर जाएंगे एक दिन। यही कह के उसको ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं परिवार की ओर से। धन्यवाद। निश्चित प्रभु जो है वो एक दिन हमें जरूर मिलाएगा। तो आपके विश्वास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस समय अगर कोई और बोलना मांग रहे हैं परिवार में से भी, ज्यादा लंबा नहीं बोलिएगा, थोड़ा देर के, थोड़ा ही समय के लिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और पिंकी का जो मैरिज था वो 1995 में हुआ था। जब से पिंकी हमारे परिवार में आई थी, मेरी जिंदगी में तो खैर खास तौर से उसका बहुत आशीष रहा। उसके आने के बाद मेरा जीवन बहुत अलग तरीके से बदला। फिर रौनक हुआ, रौनक के साथ भी उसने, जब से रौनक पैदा हुआ था तब से ही उसने रौनक को परमेश्वर के सम्मुख धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, और बहुत अच्छे तरीके से उसको परमेश्वर की तरफ वो लेके गई। हर विपदा परेशानियों में, हर मुसीबत में वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रही। हर जरूरत वो अपनी, जब खुद भी बीमार रहती थी लेकिन अपना बीमारी भूल के अगर हमें कुछ हो गया है तो हमारे लिए तुरंत खड़ी हो जाती। बहुत ब्लेसिंग्स हमारे परिवार में उसने दी हैं, बहुत आशीषें प्रभु ने उसके द्वारा हमारे परिवार में दी है। हमेशा अभी हमने लास्ट नवंबर में अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। 25 साल का परमेश्वर ने हमें साथ दिया। पता नहीं था कि ये 25 साल के बाद वो हमें छोड़ के चली जाएगी। मन में बहुत विचार आए जब पिंकी बीमार हुई और प्रभु ने उसको अपने पास बुला लिया। बहुत मैं टूट गया था उस समय, लेकिन परमेश्वर के वचन जो भी प्रभु के दास ने दिए उससे मेरे अंदर बहुत हिम्मत आई और एक फील हुआ कि हाँ नहीं, हम पिंकी हमें छोड़ के चली गई है, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक समय आएगा हम उसके पास जा सकते हैं। परमेश्वर ने हर एक के जीवन का जो दिन है वो गिनती के रखे हैं, और एक जब वो दिन आएगा तो हमें भी उसके पास जाने का मौका मिलेगा। बस वही एक विश्वास के साथ अभी हमें अपना आगे का जीवन में अपने को संभाला हूँ, सोच के कि हाँ ठीक है, जब हमारा समय आएगा तो हमें एक मौका मिलेगा, परमेश्वर हमें देंगे कि हाँ हम पिंकी के पास दोबारा से मिल सकते हैं। पिंकी के कुछ सपने थे जो वो अपने बेटे के ऊपर देखना चाहती थी कि हाँ उसका बेटा कुछ अच्छा बन जाए, अच्छे से पूरा पढ़ाई कर ले। अभी सिर्फ बेटे का ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, अभी उसका MBA बाकी है। अभी आगे का माँ और बाप दोनों का जो एक जिम्मेवारी होती है वो मेरे को अकेले निभानी है। बस ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरे को इतनी शक्ति दे कि जो चीज पिंकी अपने जीते जी नहीं देख पाई वो ऊपर से जहाँ भी ईश्वर के बगल में बैठी है वहां से वो देख सके कि रौनक को मैं बड़ा बना के कुछ को अपने पैरों पे खड़ा कर सकूं और
वहां से वो देख के खुश हो सके कि हाँ जो सपने उसके थे वो पूरे हो रहे हैं। मेरी बस परमेश्वर से यही विनती है कि मेरे को इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं रौनक का ख्याल रख सकूं और उसकी सब जरूरतों को पूरा कर सकूं। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यकीनन सुनील, परमेश्वर तुमको और रौनक को लगातार संभाले है और संभाले रहेगा। सो कभी चिंता नहीं करना, प्रभु हमेशा आपके साथ है और पिंकी भी आपके साथ है। जिस साल में आया था 1990 में, 91 में, 91 में मैंने उसका बपतिस्मा दिया, 99 में उसकी शादी दी। सो खुदा की महिमा हम करते हैं कि वो आत्मिक बेटी यकीनन प्रभु के पास साथ जीवित है और हमेशा हमारे साथ में है। सो अब कुछ देर में हम समाप्ति करेंगे, लेकिन अभी समय है हमारे पास। आलोक, कुछ बोल रहे थे तुम? अब भाई साहब, मैं लास्ट बोलकर सबको धन्यवाद देके खत्म फिर आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले जय मसीह की सभी को, और धन्यवाद आप सबों का इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। और विशेष करके हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने जिया जी लोगों की बहुत मदद की, क्योंकि मैं भी इंडिया ट्रैवल नहीं कर सका कोविड की वजह से। सिर्फ हम लोग फोन पे रोज हम लोग बात करते थे। लेकिन जिन लोगों ने मदद की उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी के लिए तो मतलब हम लोग के लिए तो वो ऐसी कड़ी थी कि वो हर कोई को मतलब हर तरफ से जोड़ कर रखती थी। मतलब आप किसी का भी उससे पूछ लीजिए, उसको सबका खबर रहता था। अपना समय निकाल कर वो सबसे कनेक्ट करती थी। मेरे लिए तो वो दोस्त, गाइड, हर कुछ थी। मतलब ऐसा था हम लोग का रिलेशन कि हम लोग एक छोटा छोटा चीज भी घर में बनाते थे तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को फोटो भेजते थे कि आज हम लोग ये बनाए हैं। लेकिन अब नहीं है कोई कि जिससे डिस्कस कर सके ये सब चीज। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसको ज्यादा तकलीफ नहीं सहना पड़ा, अच्छे से चली गई और वो सबसे अच्छे जगह पे है। और हमारा विश्वास है कि हम उससे मिलेंगे। और जैसे जिया जी बोले, अब हम लोग का ये है कि हम लोग रौनक को उस जगह पे खड़ा कर सके जो उसके लिए उसने सपना देखा था। और हम लोगों को आशीष है कि हम लोग वो करने में उसकी मदद कर सके और रौनक को इतनी अगुवाई मिले कि वो उस चीज को पूरा करके परमेश्वर की महिमा करे और दीदी की इच्छा को पूरी करे। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ और एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद देता हूँ इस मीटिंग में ज्वाइन करने की। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो मेरे अजीज हो। परिवार में से अगर किसी और को बोलना है तो ठीक है, समय है, और नहीं तो फिर हम अंतिम गीत सुनेंगे और फिर समाप्त करेंगे। जी हाँ भाई साहब, मैं चीकू बोल रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा, बोलो। हेलो। हाँ, और अपना क्योंकि वीडियो ऑन कर लो। अच्छा, मेरा वीडियो, एक मिनट, वीडियो कहाँ से ऑन होता है? एक मिनट में, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं, बोलो। हाँ, ये कह रहा हूँ कि करीब 3 साल पहले हम सब लखनऊ आए और ट्रांसफर हुआ बैंक से, और सडनली कुछ दिनों में लखनऊ आना था। और शायद पिंकी दीदी से उससे पहले हम लोगों की बात बहुत कम होती थी, मगर जिस वक्त हम लखनऊ आए उस समय मतलब देखकर ऐसा जो वार्म वेलकम उनकी तरफ से मिला, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इतने सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं भाई बहन के रूप में। और पिछले 3 साल से खासकर माँ के जाने के बाद हमारे फैमिली के कुछ लोग जो हमारे गार्जियन के रूप में खड़े हुए, उनमें पिंकी दी भी थी। और खासकर लखनऊ में एक परिवार के रूप में हमारी हर मदद के लिए खड़ी रहती थी, चाहे मेरे एब्सेंस में मेरी वाइफ को सपोर्ट करना, या जब मेरी तबीयत खराब हो तब हॉस्पिटल में हमें आकर सपोर्ट करना। तो एज एन एल्डर सिस्टर बोले या एज अ मदरली फिगर बोले, वो हमेशा हमारे और खासकर मेरी वाइफ के लिए खड़ी रही, क्योंकि मेरे वाइफ के आने के पहले मेरे माँ की डेथ हो चुकी थी। तो मतलब जो एक गाइडेंस या एक मदर इन लॉ का जो उनको मिलना चाहिए था वाइफ को मेरे, वो लखनऊ में मैं कह सकता हूँ कि वो पिंकी दी ने उनको दिया, वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर। और बहुत सारी उनकी फॉन्ड मेमोरीज हैं। और समय के साथ अब
धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो होपफुली यही फॉन्ड मेमोरीज के साथ हम आगे जिएंगे भी और नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ। और एक दिन फिर मिलेंगे हम सब, बस इसी भरोसे के साथ हम सब उनको यहाँ से विदा कर रहे हैं और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे पारी साहब, हम सभी मिलेंगे। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। यकीनन प्रभु इस विश्वास को हमेशा बनाए रखे और हम निश्चित रूप से मिलेंगे। चलिए अंतिम गीत गा लें। इस समय हम अंतिम गीत सुनेंगे। रोजी और जोशुआ जो है ये एक गीत गाना चाहते हैं अंत में, तो वो लोग गाएंगे इस समय। हम लोग को इस समय बहुत दुख है क्योंकि पिंकी हम लोग को इस कम उम्र में छोड़ के चली गई, लेकिन परमेश्वर अपनी शांति हम सबों को दे रहा है। हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग को न डरना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज का वचन जैसे हमने देखा कि हम लोग को भी अपने को तैयार करना है कि हम जब जाए तो हम लोग पिंकी से और रॉय साहब से मिल सके। तो इसी पर हम एक गाना हम लोग गाएंगे, आप लोग को आता है तो हम लोग के साथ गाइएगा। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से ये कहना मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सेम टू यू। जीवन में तुमको कोई गम है, जीवन में तुमको कोई निराश मत होना, मत होना, अपनी ही शांति दे जाता हूँ, अपनी ही शांति दे जाता हूँ, मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह, इंतजार है हमको मसीह, तेरे ही आने का, तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों के अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ,
देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। खत्म हो गया है? तो तुम लोग जो हो ना, हाँ है, आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर अमिता गार्डनर आप सामने हैं, मेहरबानी से माइक अनम्यूट करके प्रार्थना में अगुवाई करें। जी पादरी साहब, आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, जीवन के लिए प्रभु और जीवन के बाद के लिए प्रभु, हर एक बात के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, जब हमारी बेटी को प्रभु जी आपने अपने पास बुलाया है प्रभु, तो वो हमसे बढ़कर आपकी बेटी है प्रभु, और आपने उसको सुरक्षित अपने गोद में बैठाया है प्रभु। हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर कि आपने उसके पति को, उसके बेटे को संभाला है, उसके परिवार के हर एक जन को अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से संभाला है प्रभु। आपने शांति दी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ममता दीदी के लिए, आलोक उसके परिवार के लिए और पूरे मित्रा परिवार के लिए विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं। बुजुर्ग मित्रा आंटी के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु ने आशीष के रूप में प्रभु जी उनको आपने परिवार में और हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में रखा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इन सब के लिए प्रभु, और सबको जो आपने अपनी अनंत शांति दी है प्रभु, इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दी है प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आपका प्रेम और ये आपका सामर्थ्य है प्रभु, और वो धन्य आशा है प्रभु जो आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, कि हम सब एक बार फिर में सचमुच में प्रभु जी बादलों में प्रभु अपने अजीजों से मिलेंगे प्रभु। ऐसा मुबारक दिन होगा प्रभु कि हम सबसे मिलने पाएंगे प्रभु, और फिर हम सब प्रभु आपके साथ हमेशा की जिंदगी में रहने पाएंगे प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिंकी के सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जबकि वो एक बहुत प्रेम करने वाली और बहुत ही प्रभु जी मिलनसार लड़की थी प्रभु, हमने देखा है। हम उसके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे कि हमारे बच्चे प्रभु और समाज में पाए जाने वाली लड़कियां और लोग प्रभु उसके जीवन से सीख ले सके प्रभु, और अपने जीवन को इसी तरह से प्रभु स्पिरिचुअलिटी में प्रभु और वर्ल्डली लाइफ में भी पिता परमेश्वर एक अच्छा जीवन जिए प्रभु, ताकि प्रभु सबके लिए एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और फिर एक बार प्रभु विशेष रूप से जॉनथन को और रौनक को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। कोई कमी घटी उनके जीवन में न रहे। अच्छे मित्र और सहायक के रूप में आप उनके साथ रहिए प्रभु, और उनको पवित्र आत्मा लहू के घेरे में रखिए प्रभु, और अपने प्रेम में और विश्वास में आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अभी हम सब यहाँ एकत्रित होने पाए इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति जो हमारे बीच में है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबके साथ होइए प्रभु, और हमें अपने जीवन के दिन गिनना सिखाइए प्रभु, कि हम अपनी दौड़ को पूरी करके प्रभु, जैसा पौलुस कहता है कि मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं प्रभु, हम अपनी दौड़ को जीवन की इस दुनिया में पूरा करके इस लायक बन सके कि हम आपके पास आ सके। फिर एक बार प्रभु जीजा जी को और पिंकी को जो आपके पास है, उनके जीवनों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नाम में होकर मांगती हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे हम। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक, विशेष रूप से बेटी शिप्रा जोनाथन की जीवित आत्मा के साथ में, सुनील और रौनक और पूरे जोनाथन परिवार के साथ में, पूरे रॉय परिवार के साथ में, पूरे मित्रा परिवार के साथ में, और प्रत्येक विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह की सबको।
जय मसीह कल की। आराधना जो संडे का है सुबह 9 बजे ऐसे ही जूम के माध्यम से होगा, जिसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, कट नहीं रहे हैं। अगर आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बेशक इस समय कर सकते हैं। आलोक ठीक हो ना? बच्चे ठीक हैं? जी भाई साहब, सब ठीक है यहाँ पे। चलिए गुड। हेलो, कैसे हो? ठीक है बाबन। चेंज नहीं हुए हो, यू लुकिंग स्टिल द सेम, बस ही लग रहा हो। यार ओनली थिंग हियर हैज कम। काकी माँ कैसे हैं? हम देखे हैं तुम्हारे बाबू को, हम बहुत फोटो में देखते हैं, पिंकी को बात करते हैं, वो भी माँ भेज देती है। अचानक लगता नहीं है कि नहीं है। वो तो है काकी माँ, उसका आवाज गूंजते रहते हैं। गेट के सामने काकी माँ करके हाथ। हाँ वो तो है ही है। बच्चे लोग ठीक है ना? आप लोग कैसे हो? हाँ एकदम ठीक है बच्चा लोग। हेलो जी हेलो, कैसे हो? हाँ मामी बड़ी ठीक है। मामी हाँ मामी ठीक है। कैसे? ठीक। हाँ, और बच्चा सब? हाँ बच्चा लोग सब ठीक है। छोटा वाला तो सो गया है, ऐसा जगह है अभी। और पटना कब आएगा? कब यहाँ फ्लाइट शुरू होगा मामी, अभी तो कुछ पता ही नहीं है आगे क्या है अभी। नहीं, इसलिए बोल रहे ना, एक बार आकर चले जाओ तो माँ को थोड़ा स्टेबल हो जाएगी माँ। हाँ लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है ना मामी कि हम सिंगापुर से निकलेंगे तो वापस आने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अभी इंडिया से अलाउ नहीं कर रहे वापस आने के लिए। अच्छा, कोरोना को लेकर के होगा? हाँ वही, यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन हटे तो मैं खुद ही ट्रैवल करूंगा, लेकिन उसी का वेट कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन हटने का। हाँ तो रोज माँ से बात कर लिया करना। हाँ वहां से बात करते रहते हैं। हाँ, और मैंने उस टॉपिक पर नहीं, दूसरा टॉपिक, बच्चा का टॉपिक, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। हाँ हाँ वैसे ही वो सब पे ही वैसे ही बात करते हैं। हाँ बस एक बार भी बात कर लेगा ना, तो गैप को तो भरना है ना। हाँ नहीं वो तो है ही है। हाँ बस उतना भी करोगे तो उनका मन था ठीक रहेगा कि बात किया है तो दिन भर उसी पर खुश रहेगी, माइंड भी उधर ही रहेगा, इधर से थोड़ा हटेगा। और अभी तो हम यहाँ ना, अभी तो नूपुर के पास आए हुए हैं, इसलिए कि हमको वहां से लिया कि अकेले कैसे रहोगे, क्या करोगे, नहीं चलो मेरे पास, तो अभी हम वहीं पर है। जब जाएंगे तो इंटरेक्शन होते ही रहता है, मेरा तो हो ही जाएगा। हाँ अभी हाँ माँ बताई थी हमको कि आप नूपुर के पास है अभी। हाँ वही बोलिए, अकेले वहाँ क्या करते, अकेले रहना नहीं, कुछ हो जाएगा तबीयत खराब या कुछ, तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो सही बात है, घर तो खाली हो गया, बड़ा मामू के जाने के बाद से एकदम खाली, एकदम ब्लैंक है घर। हाँ इसलिए बिल्कुल। आए यहाँ। हाँ तो हमको बांध दिए सब, कुछ दिन मुन्ना क्या रहना है, कुछ दिन यहाँ रहना, हम चलो लाइफ को बिताना है ना, तो कैसे भी बीते, जैसे भी हाँ बिल्कुल वो तो है ही है। तुम्हारा तो कब बनेगा आने का? वही देखते हैं मामी, अभी जैसे यहाँ पे चेंज होता है रूल्स, उस पर डिपेंड करेगा, जैसे चेंज होगा तो हम प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ मैंने एक ही दिन के लिए आओ, लेकिन आके चले जाओगे ना तो माँ को स्ट्रेंथ हो जाएगा। हाँ बस वही वेट कर रहे हैं मामी, वो रिस्ट्रिक्शन हटना चाहिए, नहीं तो हम फिर इंडिया जाएंगे तो फिर इंडिया में ही फंसे रह जाएंगे, वापस नहीं आ सकते। गुड। और किसी को कुछ बात करना है तो कीजिए, अभी है। सनल सुन रहे हो? दिल्ली में लगता है सनल। हाँ प्रेज द लॉर्ड पास्टर अपना वो ऑन करो, वीडियो ऑन करो ताकि देख सके तुम लोगों को। एक सेकंड। हाँ बच्चों को देख सके, तुमको देख सके। एक सेकंड पास्टर साहब बस। ओके। तुम अनम्यूट कैसे कर ली? क्यों? ये देखिए। सलाम। चलो वेरी गुड। अभी तो बोल नहीं पाते, छोटे छोटे से हैं। बिटिया भी सो रही है।
अच्छा, मोना ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है यहाँ पे। गुड। ठीक है पादरी साहब। शैंकी कहाँ है? ओके सर। शैंकी, मिंटू सभी लोग है। मिंटू भी था कॉल पे। हाँ मिंटू भी था। मिंटू डिस्कनेक्ट। हाँ मिंटू है। भाई करो ये वीडियो ऑन करोगे तब ना देखेंगे। श्याली कैसे हो? ठीक है पास्टर जी, थैंक यू। चलो वेरी गुड। बहुत अच्छे। ठीक है सिस्टर ममता, प्रभु आपके साथ में हैं। चलिए ठीक है। जोनाथन साहब, जय मसीह के। ठीक है, बंद करते हैं। ठीक है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।